उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो उम्मीद है ये कहावत लगभग आप सभी लोगों ने सुनी होगी। ठीक है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, कुछ इस तरीके से। उम्मीद है आप सभी लोगों ने लगभग ये कहावत सुनी होगी। तो सेम ना स्पिरिचुअलिटी में भी ठीक है ऐसा ही होता है। ठीक है कि जैसे सपोज करो आप हो, अगर स्पिरिचुअलिटी वगैरह आप फॉलो कर रहे हैं ना, ठीक है, तो अगर आप मान लो कि शुरुआत की स्टेज पे हो तो फिर आप इसे छोड़ भी सकते हो। जैसे सपोज करो आप मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं या मंत्र जाप कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं, ये सब चीज़ें स्पिरिचुअलिटी में ही आती है। तो आप जो है ना कि अगर आप शुरुआत की स्टेज में हो तो फिर ये सारी चीज़ें आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस हो गए, ठीक है, कुछ आपको सच वगैरह पता चले गए, ठीक है, तो फिर ना आप इन सब चीज़ों को छोड़ नहीं सकते, वरना फिर पता क्या होता है, आप बीच में लटक जाते हो। समझे? यानी फिर ना तो आप इसी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के ही रहते, ना ही फिर आप इस मटेरियल वर्ल्ड के रहते हैं ना। यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, ना तो इस दुनिया में आपका बिल्कुल भी मन लग रहा होता, ठीक है, ना ही स्पिरिचुअलिटी में आपका बिल्कुल भी मन लग रहा होता। यानी आपका जो मंत्र जाप है, नाम जप है, ध्यान वगैरह है, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, ना ही आपको उसमें सफलता मिल रही होती, ना ही आप उन सब चीज़ों के डीप में जा रहे होते। ठीक है, तो इसलिए ना थोड़ा सा एक चीज़ मैं बोल लूँगा, ठीक है, कि जो ये स्पिरिचुअलिटी का जो रास्ता है ना, ये अपने आप में इतना आसान नहीं होता। ठीक है, तो अगर आप इस पे चल ले ना, या तो अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, इस रास्ते पे चलो ही ना। ठीक है, या फिर अगर चल ले, ठीक है, और कुछ एक्सपीरियंस हो गया और कुछ सच वगैरह पता चल गया आपको, ठीक है, तो फिर ना भूल करके भी इन चीज़ों को आप छोड़ नहीं सकते। अगर आप छोड़ोगे ना तो फिर जो है ना कि आपकी इतनी बुरी दुर्गति उठेगी, ठीक है, आप कहीं के नहीं रहोगे, ना तो स्पिरिचुअलिटी के रहोगे, ना ही इस दुनिया के रहोगे। ठीक है, जैसे नॉर्मली ना इन दोस्त के साथ हुआ, जैसे मैं इनका एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जो कि इन्होंने बेसिकली दोपहर के टाइम पे शेयर किया। ठीक है, तो कहता है कि ये ना बेसिकली ये मान करके चलो 1 साल से ऊपर हो गया होगा इन्हें स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते करते। ठीक है, और स्पिरिचुअलिटी में ये क्या कर रहे थे, ये कर रहे थे बेसिकली ध्यान यानी मेडिटेशन। अभी इन्होंने करना तो इसलिए शुरू किया था कि मन वगैरह काफ़ी ज़्यादा शांत रहे, ठीक है, इस वजह से। लेकिन इन्हें खुद भी नहीं पता चला कि ये मेडिटेशन में कम में कुछ डीप में जाने लगे। ठीक है, और जब जैसे जैसे आप मेडिटेशन के डीप में जाते हो यानी स्पिरिचुअलिटी के डीप में जाते हो, तो काफ़ी एक्सपीरियंस भी होते हैं। ठीक है, काफ़ी ऐसे ऐसे सच भी सामने आ रहे होते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें पता चल रही होती है। ठीक है, जिस वजह से फिर मैं ये बोला, आदमी ना अंदर से पूरी तरीके से हिल जाता है, पूरी तरीके से। ठीक है, तो जो कि नॉर्मली इनके साथ हुआ। यानी ये ना बस नॉर्मली इन्होंने अपने मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन वगैरह करना शुरू किया था। ठीक है, लेकिन फिर क्या था कि मज़ा वगैरह आने लगा था, तो इन चीज़ों में टाइम वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा देने लगे थे। ठीक है, और फिर क्या था नॉर्मली कि पहले अच्छा एक्सपीरियंस हुए, ठीक है, फिर क्या था कि बुरे एक्सपीरियंस वगैरह भी हुए, क्योंकि मेडिटेशन में दोनों तरीके के एक्सपीरियंस होते हैं। ठीक है, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो क्या था कि बुरे भी एक्सपीरियंस हुए, काफ़ी कन्फ्यूज वाले भी एक्सपीरियंस हुए, और बहुत मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, और ऐसे ऐसे सच इन्हें पता चलने लगे। ठीक है, ऐसे ऐसे सच इन्हें नज़र आने लगे। ठीक है, जिसकी अभी आप शायद कल्पना ही कर सकते हो। समझे मैंने क्या बोला? ठीक है, यानी ये अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, इस माया का पता चलने लगा, बंधन का पता चलने लगा। ठीक है, कि हाँ, जैसे आपने कहावत सुनी होगी कि कोई किसी का नहीं दुनिया में। ठीक है, तो जब आप स्पिरिचुअलिटी के डीप में जाते हो ना, तो ये सब चीज़ें आपको एग्जैक्ट दिखाई दे रही होती है कि दुनिया में कोई भी कुछ नहीं है, सिर्फ सारा मतलब का खेल चल रहा। ठीक है, माँ बाप है, बच्चों को पालते हैं, इसलिए नहीं कि प्यार वगैरह है। ठीक है, प्यार वगैरह है, चलो वो तो है ही, बट इसलिए ज़्यादातर मेनली, ठीक है, कि अपना मतलब रहता है कि हाँ भाई, अभी हम इनका लिए कुछ कर रहे, बुढ़ापे में ये हमारे लिए कुछ करेंगे। समझे मैंने क्या बोला? ठीक है, तो जब आप स्पिरिचुअलिटी के डीप में जाते हो ना, ये सब चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्टली आपको दिखाई दे रही होती है। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से फील हो रही होती है। ठीक है, तो जो कि नॉर्मली इनके साथ हुआ, और फिर क्या था, इन पे ये चीज़ें संभली नहीं, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ। ठीक है, और फिर क्या था, इन्होंने बेसिकली ये सब चीज़ें छोड़ दी, क्विट कर दी। लेकिन अब क्या था इनका, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, जो इनका जो दिमाग था ना, इनका जो मन था, अभी इन सब चीज़ों में फंस चुका था। ठीक है, यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, उधर तो ये स्पिरिचुअल हो चुके थे, ठीक है, उधर ये मटेरियल वो हो चुके थे। ठीक है, और जिस वजह से अब क्या हुआ, ठीक है, और क्या हो रहा है इनके साथ, अब अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, कि इस दुनिया में ना इनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता, बिल्कुल भी मन। ठीक है, जैसे इनके ना अभी कुछ ही टाइम पहले इनके घर में, ठीक है, इनके ना बड़े भाई की शादी थी। समझे मैंने क्या बोला? अब देख लो शादी का कैसा माहौल होता है, कैसी खुशी वाला माहौल होता है, लेकिन इन्हें ना बिल्कुल भी खुशी वगैरह फील नहीं हो रही, अब बिल्कुल भी खुशी वगैरह। ठीक
ठीक है। यानी ये ना ये बीच में उलझ करके रह गए, ठीक है। यानी ये मान करके चलो पहले काफ़ी ज़्यादा खुश रहा करते थे, मस्त रहा करते थे, लेकिन अब क्या है काफ़ी ज़्यादा मायूस रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा उदास वगैरह रहते हैं, ठीक है। और खुशी ना बिल्कुल भी फील नहीं हो रही होती, चाहे कुछ टेस्टी से टेस्टी चीज़ भी खा रहे हैं ना, ये सब चीज़ें भी होती है। इसलिए मैं बोला स्पिरिचुअलिटी इतनी भी सही नहीं चीज़ नहीं, ठीक है। थोड़ा सा देख करके करना होता है, समझ करके करना होता है ये सब चीज़ें। तो जैसे अब क्या बेसिकली कि नहीं ना कुछ भी खुशी वगैरह फील नहीं हो रही है, ठीक है। दुख वगैरह वो भी फील नहीं हो रहा उतना, बट ये कि मायूस रहते हैं, ठीक है। खुशी वगैरह वो तो बिल्कुल फील हो ही नहीं रही, चाहे कुछ भी खुशी वाली बड़ी से बड़ी बात हो रही, ठीक है। घर में फंक्शन वगैरह इनका भी थोड़े टाइम पहले बर्थडे वगैरह भी गया था, ठीक है। और बर्थडे ना इनके घर में इनका मतलब काफ़ी अच्छा मनाया जाता है, ठीक है। इनका खास करके इनका जन्मदिन वगैरह, लेकिन इनमें ना मतलब इन्हें उसमें भी कुछ भी खुशी वगैरह नहीं मिल रही, ठीक है। इन्हें बिल्कुल न्यूट्रल हो चुके हैं, खुशी वगैरह बिल्कुल भी मिल ही नहीं रही है। हर टाइम अंदर से एक अकेलापन, एक मायूसी, एक सैडनेस वो बनी रहती है, ठीक है। और ना इस दुनिया में मन लगता, ना स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते, यानी ध्यान वगैरह इन सब चीज़ों में मन लगता। यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, बीच में अटक चुके हैं, बीच में, ठीक है। तो जैसे फिर इन्होंने नॉर्मली बातचीत वगैरह की, ठीक है। दोपहर के टाइम पे अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर किए। तो यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, इनकी हालत बिल्कुल वैसी हो चुकी है जैसे स्टार्टिंग में बोल रही थी, ठीक है, कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, ना तो दुनिया में ही मन लग रहा, ना ही मेडिटेशन वगैरह स्पिरिचुअलिटी वगैरह इन चीज़ों में मन लग रहा। हर टाइम मायूस रहते हैं, ठीक है। और बिल्कुल भी खुशी बिल्कुल भी फील हो ही नहीं रही, चाहे कुछ भी कर रहे, पिज़्ज़ा खा रहे, बर्गर वगैरह खा रहे, कुछ भी कर रहे, ठीक है। कुछ भी खुशी से खुशी वाला काम भी कर रहे हैं ना, तब भी खुशी नहीं फील होती। चाहे कोई मूवी वगैरह देख रहे, बस वही एक सैडनेस, एक अकेलापन वही फील होता है। नहीं अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, बीच में पूरी तरीके से अटक चुके हैं, ठीक है। अब देखो आप थोड़ा सा समझ पा रहे हैं यहाँ पर कि स्पिरिचुअलिटी अपने आप में कैसी चीज़ है। तो इसलिए ना थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी वगैरह अगर आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो दम चाहिए इस रास्ते पे चलने के लिए, ठीक है। या तो इस रास्ते पे चलो ही ना, बस नॉर्मली अपना हल्का फुल्का मन वगैरह शांत रखो। लेकिन अगर अगर आप इस रास्ते पे चल ले, तो फिर इन सब चीज़ों को आपको फेस वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है। दिमाग लगाना पड़ेगा कि इन सब चीज़ों से किस तरीके से आपको डील वगैरह करनी है, क्योंकि ये सब चीज़ें होती है। तो अब जैसे बेसिकली इन्होंने फिर मुझसे दोपहर में बातचीत वगैरह की थी, तो अब बेसिकली अब मैं करवाऊँगा इन्हें मतलब अच्छी तरीके से स्पिरिचुअलिटी वगैरह को फॉलो, ठीक है। मुझसे इन्होंने बेसिकली थोड़ा सा इसलिए बातचीत वगैरह की थी, तो अब मैं करवाता हूँ इनसे सही तरीके से स्पिरिचुअलिटी वगैरह को फॉलो, ठीक है। तो इसलिए ना थोड़ा सा इसलिए फिर से समझना, जैसे आप कर रहे हैं ना ये सब चीज़ें, तो करो, थोड़ा बहुत टाइम दोगे तो ओके। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों में ज़्यादा टाइम वगैरह दे रहे हैं ना, ठीक है, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी भी पड़ेगी। प्लस ये चीज़ें आप उतनी छोड़ भी नहीं सकते, अवॉइड भी नहीं कर सकते। बस यानी मैं अगर मैं सिंपल वर्ड बोलूँ ना, बस अब मैं क्या ही बोलूँ, किस तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ। मैं तो बस आपको यही बोल लूँगा, ठीक है, कि इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना, ठीक है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चल ले तो समझे मैंने क्या बोला। या तो इस रास्ते पे चलो ही ना, बस नॉर्मली अपने मन को हल्का फुल्का शांत वगैरह रखो। लेकिन अगर आप इस रास्ते पे चल ले, तो इस रास्ते पे चलने के लिए ना दम चाहिए, ठीक है, कॉन्फिडेंस चाहिए, पेशेंस चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें चाहिए इस रास्ते पे चलने के लिए। ये रास्ता अपने आप में इतना ज़्यादा आसान नहीं होता, समझे मैंने क्या बोला। तो इसलिए ना अभी अगर आप एक बिगिनर हो, तो अभी से ही आप वो ले सकते हो, ठीक है, डिसीजन वगैरह ले सकते हो कि हाँ आपको स्पिरिचुअलिटी के डीप में जानना है, ये यहीं पे ही रुकना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक बार डीप में चले गए और आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंस वगैरह हो गए, ऐसे सच वगैरह आपको दिखाई देंगे, ठीक है, मैं बताऊंगा नहीं अभी, ठीक है, बट समझो बहुत सारे ऐसे सच देखने को मिलते हैं, साफ दिखाई दे रहे होते हैं, जिसकी आप अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो फिर पता क्या होता है, इस दुनिया में और स्पिरिचुअलिटी में मन लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ना तो फिर आपका इस दुनिया में ही मन लगता, ना ही स्पिरिचुअलिटी में मन लगता, समझे मैंने क्या बोला। और आपकी पूरी हालत ना बिल्कुल वैसी हो जाती है जैसे एक धोबी का कुत्ता होता है, ठीक है। यानी बिल्कुल भी खुशी फील नहीं हो रही होती, हर टाइम डिप्रेशन मायूसी वही फील हो रही होती है। और ज़िंदगी तो हद से ज़्यादा झंड हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए ना कहीं साथ में एक्सपीरियंस पर्सन इन सब चीज़ों के लिए होना चाहिए, ठीक है, जो इन सब चीज़ों में आपकी हेल्प कर सके, इन सब चीज़ों में आपको डीपली चीज़ों को समझा सके, समझे मैंने क्या बोला। अगर आपके साथ में कोई एक्सपीरियंस पर्सन ही ना, तो फिर बेटर यही रहता है कि डीप स्पिरिचुअलिटी वगैरह में जाए ही ना जाए, ठीक है। बस अपने मन को हल्का फुल्का शांत वगैरह उस पर रखने पे फोकस वगैरह करना चाहिए, ठीक है। वरना डीप स्पिरिचुअलिटी में जाते हो ना,
तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो फिर आपको संभालनी पड़ती है। समझे मैंने क्या बोला? जैसे इन्हें ही देख लो, बिल्कुल भी खुशी फील नहीं हो रही, बिल्कुल भी खुशी। समझ रही है अपने आप में कितनी बेकार स्टेट होती है। नहीं अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, ये बीच में फंस चुके हैं। चलो खैर, इनका तो है कि अब मैं नहीं करवाता हूँ सही तरीके से, अच्छे तरीके से स्पिरिचुअलिटी वगैरह फॉलो। तो बाकी थोड़ा सा आप भी इसलिए समझो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ना, इतना भी अट्रैक्ट मत हो। ये रास्ता अपने आप में उतना आसान नहीं होता, ठीक है। और अगर आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चल ले, ठीक है, तो फिर इन सब चीज़ों को ना आपको फेस करना पड़ेगा। इस चीज़ को याद वगैरह रखना, ठीक है। तो थोड़ा सा ना इसलिए ध्यान से समझना। बाकी कुछ जानना चाहते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है।